क्या था? इट इज एडिशन ऑफ स्मॉल एंटिटीज, राइट। नेक्स्ट हमने इंटीग्रेशन का क्या मतलब समझा था? एरिया अंडर द कर्व। और एक और पॉइंट क्या समझा था? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इक्वेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन से y इक्वल्स टू ax की पावर n। ठीक है, इसमें बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए। x इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सॉरी नॉट x, माय मिस्टेक, n इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए। मतलब x का पावर -1 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा x के ऊपर पावर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है। n कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ठीक है बच्चों, तो x का पावर -1 नहीं होना चाहिए और x का पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax की पावर n, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, y का इंटीग्रेशन करना है, मतलब y क्या है? ax की पावर n, और किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। जो इसका पावर है, ठीक है, आप यहां ध्यान देना, जो इसका पावर है उसमें 1 ऐड करना है, मतलब n में 1 ऐड करना है। तो हम लिखेंगे ax की पावर n प्लस 1, और इसी से अब इसको डिवाइड करना है, मतलब डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और आप देख सकते हो कि दोनों ही साइड लिमिट नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अगर लिमिट नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है बच्चों, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों को आफ्टर इंटीग्रेशन लास्ट में c ऐड करना पड़ता है, जहां कि c कोई एक कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये हमारा रूल हो गया। अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, फिर ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरीके से। मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x। अब इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, y इक्वल्स टू 4x। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक किया है। ये जो लिखा है यहाँ पर, ये इस तरीके से नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमें लिखना होगा y और dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि y को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो भी मालूम होना चाहिए। तो इसलिए डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ y नहीं लिख सकते, लिखना पड़ेगा y और dx। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है y इक्वल्स टू 4x। सॉल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेशन क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है y डॉट dx। y क्या है हमारा? 4x डॉट dx का इंटीग्रेशन। अगेन हम लोग किस टाइप का इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं? बिकॉज इसमें लिमिट नहीं दे रखा है। तो रूल क्या कहता है? इसका जो भी पावर है, पावर कितना है यहाँ पर? 1। तो 1 ऐड करना पड़ेगा पावर में हमें, 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और लास्ट में ऐड करना पड़ेगा कांस्टेंट c। तो आप इसे देख लो क्या आ जाएगा? i इक्वल्स टू 4
4x स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स और लास्ट में c ऐड करना है आपको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस c। यही इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल है बच्चों, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल करो। मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करना है। जब इसे इंटीग्रेट करना है तो फिर क्या लिखें, y I इक्वल्स टू y डॉट dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। y कितना है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रेशन। पावर में 1 ऐड करना होगा, मतलब 9x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c। ये कितना हो जाएगा 9x क्यूब अपॉन 3, 3 3 या 9 प्लस c। यहाँ से हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया फाइनल। और जो ये इंटीग्रेशन किस टाइप का है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि लिमिट नहीं दे रखा है। चलो और भी कुछ एग्जांपल्स करो। मेरे पास एग्जांपल है y इक्वल्स टू 21x स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट करना है, अगर इंटीग्रेशन करना है y डॉट dx का, y है हमारा 21x स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रेशन। क्या करेंगे 21x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऐड करेंगे c। ये कितना हो जाएगा 21x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। 3 से 21 कटेगा 7 टाइम्स। आप यहाँ लिखोगे i इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू ax की पावर n, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ में आता है बच्चों। ये एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि है बहुत आसान, लेकिन ध्यान रखना है इसमें। मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5, ठीक है बच्चों। इसमें x आपको दिख नहीं रहा है, अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप इसे देखो दूसरे नजरिए से, इस तरीके से कि अगर y इक्वल्स टू 5 लिखा है और मुझे जो फॉर्मेट पता है वो y इक्वल्स टू ax की पावर n, मतलब हमारे इक्वेशन में x होना चाहिए। यहाँ x है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x को इसमें अपने मन से ला सकते हैं और इस तरीके से लाओ कि इस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। ऐसा क्यों कर सकते हैं, बिकॉज x टू द पावर 0 इज 1। तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 1। तो हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, ठीक है बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन करो आप। इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोगों को करना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5 डॉट dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 डॉट dx इक्वल्स टू 5। रूल क्या है, पावर में 1 ऐड करना है, मतलब x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c। यहाँ से आप क्या लिखोगे i इक्वल्स टू 5x टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, मतलब i इक्वल्स टू 5x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें ध्यान क्या देना है, अब आप देखो y इक्वल्स टू 5 का इंटीग्रेशन क्या है, i इक्वल्स टू 5x प्लस c, मतलब जो भी कांस्टेंट है उसके साथ x को मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस c कर देना है। तो
इस काम को हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, बार बार इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाएंगे, अदरवाइज टाइम आपको जो है वो वेस्ट होगा। तो अगर मान के चलो कि मेरे पास एग्जाम्पल में कुछ और है इसी तरीके का, y इक्वल्स टू 9, इसे इंटीग्रेट करना है अगर, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx मतलब 9 डॉट dx का इंटीग्रेशन, 9 डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 9x प्लस c, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने का जरूरत दरबार नहीं है। अभी कुछ और कांस्टेंट पे प्रैक्टिस कर लो ताकि याद ही हो जाए, अभी क्लास में ही याद हो जाए। y इक्वल्स टू 25, इसे इंटीग्रेट करना है बच्चों, I इक्वल्स टू y डॉट dx का इंटीग्रेशन, y लिखा है 25 डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 25x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ रहे हैं बच्चों? तो इसी तरीके से अगर आप एग्जाम्पल करते जाओ, आपको इंटीग्रेट करना है 2 डॉट dx को, क्या लिखोगे 2x प्लस c। अगर आपको इंटीग्रेट करना है 1 डॉट dx, तो आप इसको क्या लिखोगे 1 इंटू एक्स प्लस सी, इसे आप डायरेक्ट x प्लस सी लिख सकते हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, 1 डॉट dx को आप डायरेक्टली क्या देख सकते हो, मैंने कहा ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है वो आप देखो, वो इसलिए है क्योंकि इस तरीके का बहुत आपको देखने को मिलेगा। मेरे लेक्चर में इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ बार बार आपके सामने आएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब यही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे आपको पहले कुछ भी दिख नहीं रहा है, dx से पहले कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। एग्जाम्पल में आपको मिल सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dy, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y प्लस c। एग्जाम्पल में आपको क्या मिल सकता है i इक्वल्स टू dz, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z प्लस c। तो ये सब इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है, इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल तौर पर मिल सकता है, इंटीग्रेशन करो dA, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a प्लस c। तो जब dx के पहले कोई टर्म आपको दिखता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1x प्लस c। 1x प्लस c को 1 लिखना अच्छा नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो x प्लस c, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये फर्स्ट रूल समझ में आया। फर्स्ट रूल को आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट, y इक्वल्स टू a इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक है बच्चों। अब अगर ऐसा होता है इसी में कि आपके पास एक से ज्यादा टर्म है, जैसे डिफरेंशिएशन में था, अगर अपने पास कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 25x टू द पावर 25 इसको ऐसा करो 27 करो, 27 डी नहीं करो, डी रखना है, तो 64 कर देते हैं।
क्यूब प्लस 8x माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन को आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। इसमें क्या है, आपके पास कई सारा टर्म है, एक टर्म यहाँ है, फिर ये टर्म है, फिर ये टर्म है और फिर ये टर्म है। अब अगर यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेट करना है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो जो रूल कहता है वो ये है कि अगर आपको यहाँ पर y.dx करना है, ये इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना है, आपको पहले y की जगह पर जो भी है इक्वेशन आपको रख दो, 12x स्क्वायर माइनस 64x क्यूब प्लस 8x माइनस 5, ठीक है, डॉट dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो आप वन बाय वन हर एक टर्म को इंटीग्रेट करते जाओ। 12x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 12x टू द पावर 3, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 64x टू द पावर कितना होगा, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8x टू द पावर कितना है, 1 है, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन 5x और लास्ट में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट c। ठीक है, ये कांस्टेंट c ऐड करना आपको मत भूलना। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये कटेगा आपका 4 टाइम्स, ये कटेगा आपका 16, ये कटेगा आपका 4 हो गया। आप लिखोगे 4x क्यूब माइनस 16x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें अगर आप रूल वाइज देखो कि रूल क्या कहता है, तो रूल कुछ इस तरीके से है। बेसिकली इसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं। अगर आपके पास y इक्वल्स टू f1x प्लस f2x so on fnx दे रखा है और मुझे इंटीग्रेट करना है y डॉट dx को। ठीक है बच्चों, मतलब आपको इंटीग्रेट करना है f1x प्लस f2x so on fnx डॉट dx। तो रूल ये कहता है कि आप हर किसी को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब f1x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fnx डॉट dx। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब अगर किसी इक्वेशन में कई सारे टर्म्स हैं, आप उन टर्म्स को अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर एक साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो रूल है ये रूल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बस उतने से ही आपको ये सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ और एग्जांपल करते हैं। अब अपना y इक्वल्स टू 15x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 16 प्लस 2। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है y डॉट dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 15x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 16 प्लस 2 को इंटीग्रेट करना है। एज पर द रूल आप करते जाओ, 15x टू द पावर 3 पावर 1 ऐड हुआ और उसी से डिवाइड माइनस 24x टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 16x प्लस माइनस 16x का प्लस 2 है, तो आप इससे
16 प्लस 2 था, उसे ऐड करके 18 कर देते, बात नहीं होता। बस इतना हो गया, और लास्ट में प्लस कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा 6। और आप इसे सॉल्व करो, 3 5 15, 12 टाइम्स आएगा ये, आपके पास बचेगा 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था रूल आपका अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन। अब जो इसमें कुछ अगर आपको चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा एक आध और एग्जाम्पल कर सकता हूँ। बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास दे रखा है y इक्वल्स टू 4 रूट x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो जब कभी आपको रूट का फंक्शन दिखे तो आप क्या करो, इसे आप पावर में कन्वर्ट करो। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, y की जगह आप क्या रख सकते हो 4x टू द पावर 1/2, 4x टू द पावर 1/2 डॉट dx। रूल क्या कहता है कि पावर में 1 ऐड करो, मतलब 1/2 प्लस 1, और उससे ही डिवाइड करना है, 1/2 प्लस 1 से डिवाइड करोगे प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू 4x टू द पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। आप क्या लिख सकते हो, 4 ये 2 ऊपर जाएगा इंटू 2x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। 4 2 जा 8x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अगर रूट में होगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस रूट को पावर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, अब यही अगर एग्जाम्पल में ये रूट पावर टर्म अगर डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है बच्चों, मतलब y इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं 5/√x। ठीक है, इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पावर में। कैसे कन्वर्ट होगा ये, 5/x टू द पावर 1/2। अब इस x को आप ले जाओ न्यूमरेटर में, तो आपको पावर में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू x टू द पावर माइनस 1/2। अब आप इंटीग्रेट कर दो, और y की जगह क्या रखोगे, 5 इंटू x टू द पावर माइनस 1/2, 5 इंटू x टू द पावर माइनस 1/2 डॉट dx, 5 x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करना है, डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c ऐड कर दो, माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होगा 1/2। तो ये बचेगा आपका 5x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये बच्चों, 1/2 प्लस c। इसे आप देख सकते हो, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 टू जा 10 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। तो बेसिक फंडा आपको ये रखना है कि आपके पास न्यूमरेटर में रूट x हो या डिनोमिनेटर में रूट x हो, इसे हम लोगों को a इंटू एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में बदलना है बस। अब ऐसा करने में x का पावर माइनस में आया, x का पावर फ्रैक्शन में आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन के टाइम में क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है और उसी पावर से उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है?
तो ये था आपका रूल नंबर 1। आई होप